Assalamualaikum students, I hope you're doing well. This is Hamad. स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 11 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो लूप रह गए हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो लूप्स रह चुके हैं। एक हमारे पास है वाइल और एक है डू वाइल। लास्ट हम अगर रिकॉल करें लेक्चर नंबर 10 को, तो उसमें हम लोगों ने पार्ट टू फॉर लूप पार्ट टू हमने देखा था कि बेसिकली जो हमारे पास उसमें क्या क्या था कि एक हमारे पास जो था लेबल्ड वाला था। ठीक है, और एक हमारा फॉर ईच लूप था। उन दोनों को हमने बड़ी डिटेल से जो है लेक्चर नंबर 10 में देखा था। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 11 में वाइल और डू वाइल को देखेंगे। बेसिकली ये वही कॉन्सेप्ट है सारा जो हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा है। वहां पे हम इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं सी प्लस प्लस, क्योंकि वो हमारा बेसिक एक जो है वो बनती है वहां से। तो यहाँ पे हम उस तरह इतने डिटेल से मोस्टली अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं सारी एक तरह की सी प्लस प्लस की तरह ही थी, बस थोड़ा सा डिफरेंट था जावा में उसमें। ठीक है, बाकी तकरीबन चीजें वही थी। कंडीशन देखी जाए वो भी वही थी। ठीक है, लूप देखे जाए, हाँ वहां पे हमने जो फॉर लूप जो था वो सिंपल हमने पढ़ा है। ठीक है, नेस्टेड भी आई थिंक हमने पढ़ा था, बट ये लेबल्ड वाला और जो फॉर ईच लूप ये हमने सी प्लस प्लस में नहीं पढ़ा था। तो आज जो हमारा जो है वो हम लोग देखते हैं वाइल और डू वाइल। और वही है सब कुछ जैसा सी प्लस प्लस में था। तो चलते हैं। हमारे पास क्या है कि हम बता दिए वाइल लूप और डू वाइल। इसमें थोड़ी सी मैं अगर आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, फॉर लूप में हमने क्या बात की थी कि फॉर लूप बेसिकली लूप होता है जो कि क्या करता है आपका आइट्रेशन वो भी करता है, ये भी तीनों आइट्रेशन करते हैं बेसिकली ना। लेकिन फॉर लूप क्या करता है, उसके पास एक फिक्स साइज होता है। अगर मैं आपको बताऊं ना, वो फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसकी हम बात कर रहे थे। फिक्स वैल्यू से मुराद वो उसको पता होता है कि यार मैंने कहाँ पे किस जगह पे खुद को रोकना है रुकना है। ठीक है, लेकिन वाइल जो है ना, वाइल को हम ऐसा कुछ नहीं देते। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू एक नहीं देते। ठीक है, इसमें जस्ट आपके पास एक कंडीशन आती है। ठीक है, इस पे भी सारा कुछ वैसे ही होता है। आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, फिर कंडीशन चलती है, फिर इंक्रीमेंट होता है, बट एक स्पेसिफिक हम जो बात होती है कि यार हमने यहाँ पे रुकना है, तो वाइल लूप के अंदर आप ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है वाइल में और फॉर में। डू वाइल क्या करते हैं, डू वाइल आपने याद रखना है। डू वाइल बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें एक बार अपने लूप चलाना हो। अब वाइल और फॉर ये नहीं कर सकते जो डू वाइल करते हैं, क्योंकि वाइल और फॉर जो है वो अगर पहली बार ही वो फॉल्स होंगे तो वो हमेशा चलते हैं। सॉरी, हमेशा मैं उल्टा बोल रहा हूँ। वो अगर फॉल्स होंगे तो चलेंगे ही नहीं, जो मर्जी कर लें आप। ठीक है, लेकिन डू वाइल एक ऐसा हमारे पास बड़े मजे का लूप है जो कि पहली बार फॉल्स भी होता है ना, तब भी एक बार उससे पहले चल चुका होता है। ठीक है, तो ये इसका बड़ा बेनिफिट है। ये हम मोस्टली यूज कहाँ पे होता है, आपकी जो आपके पास आते हैं मेन्यूज। ठीक है, +1 +2 हम जो करते थे वो बेसिकली डू वाइल के अंदर यूज होता है। तो चलते हैं अपने आईडीई पे, वहां पे हम इसको कोड करके देखते हैं हमारे पास कैसे जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ओपन हो चुका। सबसे पहले अगर मैं आपको वाइल का बताऊं, तो मैं स्ट्रक्चर एक दफा आपको बता दूं तो मैं भी आपको आइडिया होगा। आपने क्या करना है, सिंपल वाइल, वाइल के अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट लगा ली जैसे हम फोर के लगाते हैं। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, बेसिकली कंडीशन जस्ट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ऊपर जो है बाहर अंदर और बाकी चीजें आप नहीं लिखते। ठीक है, अंदर कंडीशन आएगी यहाँ पे। ठीक है, इसके यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो है स्टेटमेंट में यहाँ पे आप इंक्रीमेंट करेंगे, और ऊपर जो है वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले कहता हूँ कि इंट आई इक्वल टू 0, जैसे हम फोर में करते थे। फोर में हम क्या करते थे कि फोर के अंदर ही वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, है ना, इनिशियलाइज करते थे। लेकिन हमने यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, हम कहते हैं कि यार आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई चीज प्रिंट करवा दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आई को प्रिंट करवा देते हैं, सिंपल। ठीक है, और नेक्स्ट जो लाइन है इसमें हम क्या करते हैं, आपकी आई थिंक हमारी मिस्टेक है। डॉट नो क्या मिस्टेक है, रीच एंड ऑफ द फाइल वाइल पार्सिंग प्रिंट एलन। और इसको अगर मैं देखूं क्या इशू आ रहा है इसमें, वो हम लोग देख रहे थे, हम लोग इसको दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा, इसे शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो आप लिखना है SYS और कंट्रोल प्लस पेस्ट दबा देना है आपके पास में। यहाँ पे आपके पास जो है शॉर्टकट्स मैंने आपको पूरी की पूरी आ जाती है ना। आपने यहाँ पे जाके ना
बल्कि आप एस आउट भी लिख सकते हैं। सॉरी, मैं आपको एस एस बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे एस आउट लिखना है। यूटी ये करें, देखें प्रॉपर वो आपको देगा, तो आपने इंटर कर देना है। सिंपल इंटर करेंगे, पूरी की पूरी देखें आपको वो दे रही है। आपको पूरे लिखने से बेहतर है एस आउट अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ, आपने क्या लिखना है, एस और यूटी आउट ये लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं वैल और कॉलन और प्लस जो है वो मैं आई दे देता हूँ, ठीक है। और नीचे जाके मैं क्या करूंगा, आई प्लस प्लस, जो हम उस पे करते होते थे फॉर पीपी ना बैक, यहाँ पे हम लोग इस तरह करेंगे सिंपल। तो बेसिकली टोटल ये जो है वाइल का सिंटेक्स है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज डिक्लेरेशन, यहाँ पे वाइल कंडीशन चेक करेगा, फिर ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद क्या करेगा कि उस वैल्यू में जैसे आई में जीरो पड़ा होगा, देन प्लस कर देगा, प्लस करके फिर ऊपर कंडीशन पे जाएगा, ठीक है। फिर जो मेमोरी में अगर जीरो पड़ा था तो वो खत्म करके क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, फिर उसको चेक करेगा, फिर दूसरी वैल्यूज तो सारी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। हम इसको रन करके देखते हैं। सिंपल, तो अगर ये देखें आप नीचे, तो वाइल 0 1 2 3 4, तो हमारे पास कितनी, पांच वैल्यूज जो हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये टोटल वाइल की मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज आप लोगों को इसका आइडिया है। अगर फिर भी आप लोगों को बहुत डिटेल से वाइल और डू वाइल को जो है जैसे पढ़ना है, तो आप काइंडली मेरी जो सी प्लस प्लस की वीडियोस हैं वो देखें। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल के साथ वाइल को मैंने डू वाइल को समझाया हुआ है, ठीक है। और अगर ये वीडियो भी आप देखें तो काइंडली इसको भी जो है आप एक लाइक कर दें, शेयर करें, और लाजमी जो है सब्सक्राइब कर दें चैनल को, कि जो है आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जो हमारे पास था, डू वाइल। मैं इसको करता हूँ रिमूव, ठीक है। वेरिएबल बेशक पड़ा होना चाहिए, ठीक है। डू वाइल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, डू वाइल क्या होता है कि एक बार लाभ नहीं चलता। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको इसको एक दफा दोबारा बता देता हूँ, पहले हम इसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पहली कंडीशन फॉल भी, पहली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। मैं यहाँ पे पहली फॉल्स करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे देता हूँ 7। तो अब ये जो कंडीशन है ना, ये गलत है, ठीक है। मतलब कि देखें ना, आई में क्या पड़ा है, जीरो पड़ा है, सॉरी 7 पड़ा है। तो 7 खुद देखें, यहाँ पर लिखता हूँ 7 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स है, इट्स अ फॉल्स। जो फॉल्स होगी कभी भी ब्रैकेट्स के अंदर नहीं जाती, वो ऑटोमेटिकली बाहर चली जाती। तो पहली बार तो फॉल्स होगी, तो उसको रन करते हैं, हमारे पास ये एक वैल्यू भी नहीं आएगी। तो देखें, अब प्रॉपर रन हो चुका, लेकिन आया कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि लूप ही नहीं चला। लूप इसलिए नहीं चला, उसमें कंडीशन ही फॉल्स होगी। तो बेसिकली पहली बार जब फॉल्स होती है ना, फॉर चलता है ना वाइल चलता है, सिर्फ एक डू वाइल है जो चलता है। तो हम इसको देखते हैं डू वाइल को, ठीक है। डू वाइल का सिंटेक्स क्या है, बेसिकली आपने सबसे पहले लिखना होता है डू, फिर आपने डालनी होती है ब्रैकेट्स, ओपन क्लोज, डाल ली। फिर यहाँ पे आपको जो लास्ट ब्रैकेट होती है आपकी क्लोजिंग, उसके बाद आपको लिखना होता है वाइल, फिर आपने कंडीशन देनी होती है, फिर लास्ट में सेमी कॉलन। कंडीशन वही देनी होती है जो आप वाइल पे ऊपर नहीं देते होते, सिंपल आई लेस देन 7, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कुछ प्रिंट करवा देता हूँ, देता हूँ एस आउट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टैब और आई, सिंपल, ठीक हो गया। और यहाँ पे इंटर करके क्या करता हूँ, यहाँ पे आई प्लस प्लस सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। होपफुली इसको आई थिंक कोई में भी इशू आ रहा है, या तो ये बेसिकली एरर जो है, अगर हम एरर को रीड करें तो क्या कहते हैं, कॉम प्लस, और मे भी शायद हमारी यहाँ पे कोई मिस्टेक है, ठीक है। हम बेसिकली कंकैटिनेट नहीं किया हुआ ना इसको, यहाँ पे प्लस देना होता है ना, तो हम यहाँ पे देंगे प्लस, तो ये देखें एरर हमारा जो है खत्म हो चुका, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज बता रहा होता है कि कहीं पे आपने वो उसको कंकैटिनेट नहीं किया हुआ, या ब्रैकेट का वो मेन चीज ये थी, हमने इसको कंकैटिनेट नहीं किया था, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास टोटल जो है ना लूप चल रहा है। अभी जो है इसको भी हम ट्रू कंडीशन देते हैं, जीरो। मैं इसको चलाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि वेरिएबल डिक्लेयर होगा, आई में क्या पड़ा है, जीरो, ठीक है। डू चलेगा सबसे, कभी भी ये नहीं होगा कि डायरेक्ट की कंडीशन पहले चलती है, नहीं, लाइन बाय लाइन कोड डू चलेगा। डू में एकदम ये प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा, जीरो, ठीक है। अब कोई कंडीशन चेक नहीं है, कुछ भी नहीं चेक, वो डायरेक्ट ये जो
पूरी की पूरी जो है ये चेक होगी, सॉरी यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा वेल 0, देन आई में प्लस प्लस कर देगा, अब 1 कर देगा। तो जब वाइल में आएगा इधर नीचे तो इधर चेक करेगा 1 लेस देन 7, कंडीशन ट्रू है। फिर ऊपर जाएगा डू में जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर आएगा, मतलब इस तरह चलता रहेगा चलता रहेगा। जहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी वहां पे क्या करेगा, एंड कर देगा। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। हमारे पास अभी आउटपुट पूरी की पूरी आएगी, 0 से लेके लाइक 6 तक या 7 तक, हाँ 6 तक, ये देखें प्रॉपर मेरे पास आउटपुट आई। ठीक है, ये तो वाइल में भी हो रहा था। अब आप कहेंगे इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताएं। मेन चीज जो थी वो क्या थी कि हम इसकी कंडीशन फॉलो करते पहली वाली, जैसे हमने वाइल में करके देखी थी। तो मैं इसको पहली कंडीशन में यहाँ पे बड़ी वैल्यू देता हूँ, मैं 10 देता हूँ। मुझे अब बताएं कि ये डू तो चलेगा ही चलेगा, है ना, पहली बार। तो इसमें मुझे बताएं कुछ भी नहीं होगा, पहला 0 आएगा, 0 आते साथ यहाँ पे प्रिंट पता है क्या होगा, 10। तो आउटपुट मेरे पास आएगी 10। इट्स मीन कि एक बार लूप चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी 10, 10 के बाद आई प्लस प्लस होगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, वाइल 11 लेस देन 7। मुझे बताएं कभी भी 11 लेस देन 7 हुआ है? नहीं। तो ये कंडीशन क्या है मेरे पास, फॉल्स है। ठीक है, तो मतलब चलेगा ही नहीं। तो एक बार लाजमी, तो यहाँ मेरे पास इस जगह पे आउटपुट आएगी वैल कॉलन 10। ठीक है, हालांकि देखें 10 तो बड़ा है, लाइक 10 तो 7 से बड़ा है ना, छोटा तो नहीं है। कंडीशन तो फॉल्स हुई। तो फॉल्स के केस में नहीं चलना चाहिए, लेकिन डू का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वो क्या करता है, चलता है। ठीक है, तो हम रन करते हैं, नीचे हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 10 आएगी, वेल कॉलन 10। वो देखिए वेल कॉलन 10, एक बार लाजमी चला लो, हालांकि कंडीशन फॉल्स थी। तो बेसिकली ये जो फर्क है ना डू वाइल का, उन दोनों से थोड़ा सा बेस्ट ये, जब भी हमें एक बार अपने लूप को चलाना था तो हम हमेशा जो है ना डू वाइल को चलाते हैं, हमेशा। कोई और कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप लूप का ना फॉर में या ऐसा, तो अगर आप करना भी चाहें आप कर सकते हैं, बट वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो डू वाइल हमें ये एक थोड़ी सी ना वो बड़ी हेल्प करता है कि एक बार अगर लूप चलाना है तो आप उसको ऐसे चला सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो वाइल और डू वाइल का जो है हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा बिकॉज उसको मैंने सी प्लस प्लस का जो मेरी प्ले लिस्ट है उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से डुवाइल और डुवाइल को समझाया हुआ। आप अगर आपको कोई इशू होता है, वैसे इतना मुश्किल तो है नहीं, अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आप काइंडली मेरी वीडियो जो है वो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और जो है हमारे पास जो जावा की वीडियोस थी और तकरीबन जो है हमारे पास वो यही है। ठीक है, मैं जावा का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, जावा रन ऐसे होता है, इसका जो व्यू ऐसा है। ठीक है, लाइक नेट बीन्स पे हो गया, इक्लिप्स पे हो गया, इंटेलिजेंट आइडिया पे हो गया। तो आपको मेन मेन चीजें जो थी मैंने आपको सारी बता दी। तो जावा बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। अरे बनाना भी मैंने आपको ऑलरेडी पिछली एक वीडियो में साथ बताया था। ठीक है, अरे वैसी ही है जैसे आप सी प्लस प्लस में बनाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है जावा की हमारे पास वीडियो जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जावा के अंदर जो रह गया हो। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि मेन कॉन्सेप्ट है, उस पे हम इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे अच्छे से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।